वेलकम टू नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द परप्यूरियम। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस इसमें हम लोग देखेंगे ब्रेस्ट और लैक्टेशन में क्या चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द परप्यूरियम। तो आज स्टार्ट करते हैं ब्रेस्ट एंड लैक्टेशन से। तो ब्रेस्ट में देखते हैं। तो ब्रेस्ट में क्या होता है, ऑलरेडी डेवलप थ्रू आउट द प्रेगनेंसी इज रिस्पॉन्स टू द हार्मोन्स स्टिमुलेट फॉर द फर्स्ट फ्यू डे बोथ द ब्रेस्ट फीडिंग एंड द नॉन ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ वुमेन्स secrete the colostrum, a creamy yellowish precursor to milk, but the breast remains soft and non-tender. 3 days after the delivery is response prolactin level, breast become firm and tender and the milk supply is initiated. ठीक है। तो ब्रेस्ट क्या होता है, जो प्रेगनेंसी के समय जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है ऑलरेडी हो चुका होता है, क्योंकि ये हार्मोन्स के कारण इसका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एससीजी हार्मोन्स के कारण। लेकिन आफ्टर द डिलीवरी क्या होता है, जो ब्रेस्ट होता है वो फर्स्ट फ्यू डेज मेनली 1 से 2 डेज तक क्या होता है, एक जो नॉन ब्रेस्ट फीडिंग वुमेंस रहती है, जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेंस रहती है, दोनों में क्या होता है, एक मिल्क का सिक्रीशन होता है जिसको कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉम जो होता है उसको फर्स्ट मदर मिल्क भी बोलते हैं, जो एकदम क्रीमी रहता है या येलोई रहता है, येलोइस कलर का रहता है। ठीक है। और ये जो कोलेस्ट्रॉम मिल्क है वो एक प्रिकर्सर है, किसके लिए, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए। मतलब ये मिल्क के प्रोडक्शन के लिए प्रिकर्सर है, ये हेल्प करता है मिल्क के प्रोडक्शन के लिए आगे 6 मंथ तक। ठीक है। और ये जो लेकिन जब कोलेस्ट्रॉम सिक्रीट होता है 1 to 2 डेज तक, तो जो ब्रेस्ट रहता है वो मेनली क्या रहता है, वो सॉफ्ट रहता है, नॉन टेंडर रहता है। लेकिन आफ्टर द 3 डेज, ठीक है, आफ्टर मतलब कोलेस्ट्रॉम जब खत्म हो जाता है तब नॉर्मली जो है ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन होने लगता है। तो उस टाइम क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का रिलीज होता है, जो कि ब्रेस्ट को क्या फर्म एंड टेंडर बना देता है। ठीक है। इस समय नॉर्मल मिल्क का सिक्रीशन होने लगता है और जिसके कारण ये मिल्क फिर कंटिन्यू सिक्रीशन इसका होने लगता है। ठीक है। तो ये था हमारा ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस होते हैं। देन देखते हैं हम जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग ब्रेस्ट में क्या क्या डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो देखिए 7th वीक में ब्रेस्ट का वॉल्यूम कितना है, 293 ml, एंड 19 वीक में कितना है, 281 ml। देन 31 वीक में देखिए ब्रेस्ट का वॉल्यूम कितना है, 398 ml। मतलब जेस्टेशन एज के अकॉर्डिंग ब्रेस्ट का जो वॉल्यूम है वो बढ़ते गया है। ठीक है। देन नेक्स्ट देखेंगे हम लैक्टेशन। तो लैक्टेशन में क्या है, लैक्टेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द न्यूमरस एक्सोक्राइन ग्लैंड, particularly the pituitary hormones, prolactin and the oxytocin. It is influenced by the sucking process and by the maternal emotion. तो जो लैक्टेशन है, लैक्टेशन मतलब मिल्क का प्रोडक्शन जो होता है आफ्टर द डिलीवरी, उसमें क्या होता है, ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड के थ्रू ये कंडक्ट होता है। जैसे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो मेनली जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को रिलीज करता है, जो कि ब्रेस्ट से मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है एंड मिल्क का फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है। और ये इन्फ्लुएंस किसके द्वारा होता है, बेबी के सकिंग के कारण, क्योंकि बेबी जब सक करता है तो उसका रिफ्लेक्स कहाँ जाता है, हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को रिस्पॉन्ड करता है, जिसके कारण पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है। और ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन क्या बनाने में हेल्प करते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन करने में और रिलीज करने में। ठीक है। देन मैटरनल इमोशन, अगर मैटरनल के इमोशन मान लीजिए कि अगर मदर क्या है, टेंशन में है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो उस कंडीशन में मिल्क का सिक्रेशन जो रहता है वो कम हो जाता है, क्या इनहिबिट हो जाता है। ठीक है। तो ये था हमारा लैक्टेशन। देन नेक्स्ट है स्टेज ऑफ लैक्टेशन। तो लैक्टेशन मेनली इसके 4 स्टेज हैं। सबसे पहला है मेमोजेनेसिस, दूसरा है लैक्टोजेनेसिस, तीसरा है गैलेक्टोपोइसिस और चौथा है तीसरा है गैलेक्टोकाइनेसिस, फिर चौथा है गैलेक्टोपोइएसिस। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेमोजेनेसिस। तो मेमोजेनेसिस क्या होता है, प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद द, मेमोजेनेसिस को क्या बोलते हैं, और प्रिपरेशन ऑफ द ब्रेस्ट, मतलब ब्रेस्ट को प्रिपेयर किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद द रिमार्केबल ग्रोथ ऑफ द बोथ डक्टल एंड द एल्वुलर सिस्टम। तो प्रेगनेंसी के बाद या डिलीवरी के बाद क्या होता है, जो डक्ट रहता है ब्रेस्ट में और जो लोबुलो एल्वुलर जो सिस्टम रहता है, एल्वुलाई रहता है, वो क्या होता है, उसमें ग्रोथ होता है। ठीक है। तो ये ग्रोथ होता है और इस समय जो नर्व्स रहते हैं वो उतना ज़्यादा सप्लाई नहीं होते हैं, असेंशियल भी नहीं होते हैं मिल्क के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। देन ये था हमारा मेमोजेनेसिस। मेमोजेनेसिस मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ द ब्रेस्ट
प्रिपेयर किया जाता है ब्रेस्ट को मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो इसमें मेनली डक्टस का और एल्वुलर सिस्टम का डेवलपमेंट होता है और ग्रोथ होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस मतलब क्या होता है? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन फ्रॉम द ब्रेस्ट एल्वुलाई, मतलब जो ब्रेस्ट जो मिल्क रहता है वो एल्वुलाई में फॉर्म होता है, तो वहीं से क्या होता है वो इस स्टेज में सिंथेसिस और उसका सिक्रीशन होता है। तो ये लैक्टोजेनेसिस बिगिंस ड्यूरिंग लेटर पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी। लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में ये क्या होता है, शुरू होता है, और यही सिंथेसिस और सिक्रीशन करता है ब्रेस्ट मिल्क का फ्रॉम द मतलब ब्रेस्ट, ठीक है, इसी स्टेज में होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें मेनली जो रहता है, जो कोलेस्ट्रॉम का सिक्रीशन होता है वो कैसे होता है। तो ये कोलेस्ट्रॉम का सिक्रीशन होता है वो होता है प्लेसेंटल लैक्टोजन के कारण। प्लेसेंटल लैक्टोजन एक हार्मोन्स है जो कि स्टिमुलेट करता है ब्रेस्ट को कि वो मेमोरी एल्वुलाई से कोलेस्ट्रॉम का सिक्रीशन करे, ठीक है। तो इसमें है द मेनली कंटेनिंग सिक्रीशन ऑफ द मिल्क इज मेनली रिलेटेड टू, मतलब इसमें जो सिक्रीशन मिल्क में जो सिक्रीशन है वो मेनली इसमें क्या क्या कंटेन रहता है। तो इसमें दो चीज़ हैं, सफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स प्रोलैक्टिन, मतलब इसमें सफिशिएंट प्रोडक्शन होता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन्स रहता है प्रोलैक्टिन का। देन दूसरा है एफिशिएंट रिमूवल ऑफ द मिल्क, मतलब जितना ज़्यादा मिल्क का रिमूवल करेंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक कहाँ जाता है, हमारे हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस फिर किसको रिस्पॉन्ड करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का रिलीज करता है, ठीक है। तो ये था हमारा लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस मतलब क्या है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन फ्रॉम द ब्रेस्ट एल्वुलाई। देन नेक्स्ट है हमारा गैलेक्टोकाइनेसिस। तो गैलेक्टोकाइनेसिस क्या होता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है, इजेक्शन ऑफ मिल्क या फिर डिस्चार्ज ऑफ मिल्क। डिस्चार्ज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड डिपेंड नॉट ओनली द सक्शन एक्सर्टेड बाय द बेबी ड्यूरिंग द सक्शन बट ऑल्सो ऑन द कॉन्ट्रैक्टिव मैकेनिज्म विच एक्सप्रेसेस द मिल्क फ्रॉम द एल्वुलाई इनटू द डक्टस। मतलब जो मिल्क का इजेक्शन होता है आप जानते होगे किसके थ्रू होता है, जितना बच्चा जितना ज़्यादा सक करेगा उतना ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होगा और इतना ज़्यादा वो डिस्चार्ज होगा। तो ये सिर्फ नॉट ओनली द बच्चा जो सक करता है उस पर सिर्फ ये डिपेंड नहीं करता है ये, बल्कि और बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, कॉन्ट्रैक्टिव मैकेनिज्म हैं, इस पर भी ये डिपेंड करता है। मिल्क का प्रोडक्शन होता है फ्रॉम द एल्वुलाई, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या होता है, जब बच्चा सक करता है तो इजेक्शन रिफ्लेक्स जाता है कहाँ पे, हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, वहाँ से ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो ऑक्सीटोसिन होता है वो क्या करता है, जो मायो एपिथेलियम सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये मायो एपिथेलियम सेल्स क्या होते हैं, ये मायो एपिथेलियम सेल्स जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, एल्वुलाई के सराउंडिंग में, मतलब उसके चारों तरफ रहते हैं, और लैक्टिफेस डक्ट्स के भी चारों तरफ रहते हैं। क्या करते हैं, जो मायो एपिथेलियम सेल्स जो रहते हैं वो मेनली कहाँ पे रहते हैं, एल्वुलाई के चारों तरफ। तो ये जो एल्वुलाई रहता है जिसमें मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब ये मिल्क को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो मिल्क का इजेक्शन होगा किसके थ्रू, लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू, उसके बाद फिर वो निपल से वो बाहर निकल जाता है। तो ये था प्रोसेस गैलेक्टोकाइनेसिस का, ठीक है, कि इजेक्शन कैसे होता है मिल्क का। देन हम देखेंगे नेक्स्ट गैलेक्टोपोइएसिस। गैलेक्टोपोइएसिस का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ द लैक्टेशन, ठीक है, लैक्टेशन को कैसे मेंटेनेंस करके रखना है। तो इसके मेंटेनेंस में मेनली कौन हेल्प करता है, हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होते हैं वो क्या हो, इसको हम गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है। ये मेंटेन करने में हेल्प करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है लैक्टेशन को। और ये कंटिन्यू जब बेबी सक करता है, सक करने के कारण क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी में वही रिफ्लेक्स जाता है और उसके कारण मिल्क का प्रोडक्शन होते रहता है लगभग, ठीक है। तो ये 6 वीक तक मेनली होता है और उसके बाद ये कंटिन्यू रहता है जब तक कि बच्चा उसको सक करे। तो आज की वीडियो आपको समझ आई, प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।